अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का वीडियो ज़रा सीरियस नोट पे है। हमारे जो नेबर थे उनका इंतकाल हो गया है कल ही दोपहर में, लेकिन उनको दफनाया जा रहा है आज सुबह। और बात यही है कि जब इंतकाल हो जाता है ना तो तभी ही जो है हमको दफना देना होता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दफनाने को हमको कहा गया है, लेकिन वी एज मुस्लिम्स वी आर लैकिंग ऑन दिस थिंग। हम जल्दी से जल्दी तो दफनाते ही नहीं है। हम घंटों घंटों भर दूर दूर से जो हमारे रिश्तेदार आ रहे होते हैं ना, सबका वेट करते हैं हम कि नहीं सबका वेट करेंगे, सब आके देखेंगे एंड फिर हम प्रोसीजर आगे का करेंगे। एक तो ये गलती हम करते हैं। दूसरा, जब हम मैयत को ट्रांसपोर्ट समझ के यहाँ से वहां घुमाते रहता है, वो कोई सामान नहीं है जो आप ये एरिया से वो एरिया आप लेके जा रहे हो। हमको ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है कि मरने के बाद ये स्पेसिफिक जगह पे ही आपको दफनाया जाएगा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक जगह पे हो और आपका इंतकाल वहां हो जाता है तो राइट तरीका यही है कि आपको उधर ही हम दफना दें। ये उसका जरा भी ये नहीं है कि अभी आपको ट्रांसपोर्ट करे, फ्लाइट से आपको लेकर जाएं, वैन में लेकर जाएं, ट्रक में हम आपको लेकर जाएं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ तक कि मैयत को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ये सारी हरकतों से। बट वी अगेन एज मुस्लिम्स डू नॉट फॉलो दिस, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के लोग, इनकी फीलिंग्स और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैयत को क्या भी हो, हमको क्या करना है ना इससे। अब वो बेचारा बेचारी जो भी है वो तो मर चुके हैं, अब उनका क्या पूछना है, उनका क्या देखना है। अब तो हम ही जो है उनको यहाँ से वहां लेकर जाएंगे, जब चाहे दफनाएंगे। दैट इज सो रॉन्ग। बहुत ज्यादा गलत है ये चीज। जैसे इंतकाल होता है आपका काम है कि दूसरी नमाज से पहले दफना दिया जाए और उसके सारे प्रोसीजर्स हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि मैयत को भी तकलीफ होती है। वो खुद चाहता है कि चीजें जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन जो हमारे इन अथॉरिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो कुछ अजीब ही थिंकिंग के होते हैं। कहते कि नहीं नहीं, ये दूर से एक चाचा आ रहे हैं, मामी आ रही है, वो देखना चाहते हैं एक आखिरी बार। जब वो जिंदा थे तो कहाँ थे आप? जब अच्छे रिश्ते रखना होता है ना तो आप पूरा टाइम ही रखते हैं। एंड आप अगर उस बंदे की सही में बहुत फिक्र करते हैं ना तो आप उसको नहीं रुकाएंगे कि मेरे आने तक उसको रखो ऐसे ही, वो बर्फ में रहे, वो कैसा भी रहे, उसको परफ्यूम लगा लगा के आप रखो, लेकिन उसको दफनाना नहीं। अगर आप हकीकत में उस पर्सन के करीबी है, उसकी फिक्र करते हैं, उसका अच्छा चाहते हैं, तो आप उसको जरा नहीं रुकाएंगे इस तरीके से, उसको इतनी तकलीफ देके। क्योंकि जब हम मर भी जाते हैं ना तो हमारे पास वो सारे सेंसेस होते हैं जो कि एक नॉर्मल जिंदा आदमी को होते हैं। और ये ऑन आवर बिहाफ बहुत ज्यादा गलत हो जाता है कि हम किसी को मरने के बाद इतना ज्यादा हम जुल्म करें उसके ऊपर कि नहीं नहीं अभी इनको तो रुका के रखना पड़ेगा, बर्फ में तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, स्मेल तो नहीं आ रही है ना बॉडी से। ये क्या बकवास हो रहा है। ये बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ एंड दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। अगर कोई इंडिया से जाके दुबई में है या कतर में है या कोई और अमेरिका कोई भी कंट्री में है और खुदा न खास्ता आपका वहां इंतकाल हो जाता है तो आप वहीं पे दफन हो जाओ। आपको फ्लाइट से हम लेके नहीं आना चाहिए इंडिया, और इंडिया में ही आके हम आपको नहीं दफनाना चाहिए। दैट इज नॉट द राइट वे। आप जहां हो वहीं पे ही आपका इंतकाल होता है, हम आपको दफना देंगे। दिस शुड बी द एटीट्यूड। लेकिन नहीं होता है ऐसा। कितना भी बोलो, ऐसा लोग करते ही नहीं है।